हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई की। चलिए गाइस, टाइम ऑफ सप्लाई की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। गाइस, सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ने का मेन मकसद यही होता है क्योंकि मुझे ए फाइंड आउट। देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक कंसेप्ट। देखिए गाइज, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल समझा रहा हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई की बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? आप सिंपल समझो ना। सपोज कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो जो गुड्स होता है, सपोज उसने गुड्स बेचा 2/6/2019 को, एक एग्जांपल। इस दिन उसने गुड्स को सेल किया, ठीक है? और बाद में इनवॉइस उसने इनवॉइस कभी दिया। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उसे इनवॉइस दिया नेक्स्ट मंथ में सपोज़, या उसने इनवॉइस तभी दे दिया 4-5 दिन के अंदर, 4/6/19 को, ठीक है? और सामने वाले ने पेमेंट उसको कब पे किया? सपोज़ एग्ज़ाम्पल ले लो 2/7/2019 को। और सबको मैं बता दूँ, बिजनेस में तो उधार ही होता है, ये विदाउट क्रेडिट पीरियड आप कोई भी बिजनेस कर ही नहीं सकते हो, ठीक है? तो उसने गुड्स सेल किया 2/6 को, और इनवॉइस उसने दिया 4/6 को, और सेम टाइम उसको पैसा मिला नेक्स्ट मंथ में। तो क्वेश्चन आता है टाइम, इसको कौन से डेट का सेल माने? ए डेट का, ए डेट का, ए डेट का, ठीक है? तो इससे यहाँ पे चैप्टर सीखते हैं हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई। ये तीनों में से कोई तो एक डेट हम लोग ले लेंगे। अभी कौन सा डेट सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग ये रूल्स पढ़ने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई का। सपोज़ अगर हमने डेट सिलेक्ट कर लिया ये वाला डेट सिलेक्ट कर लिया, जो भी डेट था, ठीक है? सपोज़ 2/7 को सिलेक्ट कर लिया, ये जो डेट था वो सिलेक्ट कर लिया। अगर हमको मालूम पड़ गया ना 2/7 है, तो इसका नेक्स्ट महीने का 20 तारीख जो होगा ना, नेक्स्ट महीने का 20 तारीख, वो डेट को जीएसटी भरने आएगा। सपोज़ एक एग्जांपल, आपका टाइम ऑफ सप्लाई अगर आ गया सपोज़ 2/7, तो आपका जीएसटी कब तक भरना पड़ेगा? नेक्स्ट महीने के 20/8 तक, ठीक है? ये डेट ऑफ पेमेंट होगा, ये डेट तक जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपका आ गया, जस्ट गिविंग एग्जांपल, 15/6/19, तो आपका जीएसटी का पेमेंट कभी आएगा? नेक्स्ट महीने के 20 तारीख तक, 20/7/19 तक आएगा, 20/7/19। दूसरा एग्जांपल, अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई, सपोज एग्जांपल, आपका टाइम ऑफ सप्लाई कभी आ गया? अगर 12/12/2019 आ गया, तो नेक्स्ट महीने के 20 तारीख तक, नेक्स्ट महीने के 20 तारीख तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ गया। तो ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए। और जब भी हमको मालूम पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा डेट है, तो हमको ये मालूम पड़ेगा हमको नेक्स्ट महीने में इसका जीएसटी भरने आएगा। तो बेसिकली पूरे चैप्टर में डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बस कुछ नहीं है। आपको 3-4 डेट दिए रहेंगे, उसमें से आपको फाइंड आउट करके एक डेट डिसाइड करना होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। वेरी क्लियर है गाइस? आई होप आपको समझ रहा है दोस्तों, ठीक है? हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे हैं गाइस टाइम ऑफ सप्लाई की, ठीक है बच्चों? तो ये चैप्टर मैंने पहले ही आपको बता दिया क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये चैप्टर्स। देखते रहिए, ज़रा ध्यान देना एक बार। ये देखो गाइस, देखो, जीएसटी अमाउंट दो चीज़ होता है, ध्यान देना। देखो, व्हेन और वेयर, मतलब कब अमाउंट पे करना है, अमाउंट कब पे करना है, उसके लिए हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। वेरी क्लियर है गाइस? गुड्स का केस पढ़ेंगे, सर्विस का केस, दोनों अलग अलग हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड्स के लिए सेक्शन है सेक्शन 12, सर्विस के लिए सेक्शन 13। वेरी क्लियर है गाइस? गुड्स के लिए सेक्शन 12, सर्विस के लिए सेक्शन 13। तो सबसे पहले हम लोग कौन से बात करने वाले? गुड्स की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? वेरी क्लियर है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12। इसमें भी हम लोग पहला केस कौन सा करने जा रहे हैं? इसमें भी हम सबसे पहला केस करने जा रहे हैं गाइस, ज़रा ध्यान देना बच्चों। सबसे पहला केस करने जा रहे हैं हम लोग रिमूवल ऑफ गुड्स का। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? रिमूवल ऑफ गुड्स का केस करने जा रहे हैं, डेट इज़ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है गाइस? आ जाओ बच्चों,
तो ज़रा ध्यान देना दोस्तों अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ज़रा ध्यान देना बच्चों। हम लोग सबसे पहला केस कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स, दैट इज रिमूवल ऑफ गुड्स। आपके सामने हाँ इसका एक सॉरी, यस गाइस, तो हम लोग मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई का एक फार्मूला याद रख लेना आप लोग। फार्मूला क्या है, ऐसा कुछ है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ गुड्स में फार्मूला क्या रखोगे, फार्मूला मतलब इसका कंसेप्ट क्या रखोगे, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ पेमेंट। ये तीनों में विच एवर इज अर्लियर लेने का। डेट ऑफ, हाँ लेकिन एक चीज़, एक नोटिफिकेशन है, ऑलवेज याद रखना बच्चों, एक नोटिफिकेशन है गाइस, मैं क्लियर कट बोल देता हूँ बच्चों, एक नोटिफिकेशन है, ठीक है। हाँ एक एक नोटिफिकेशन है, डेट ऑफ पेमेंट इज इररिलेवेंट एज पर नोटिफिकेशन, डेट ऑफ पेमेंट इज इररिलेवेंट एज पर नोटिफिकेशन। देखो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग पहला केस करने जा रहे हैं नो मोमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। उसमें कैसे आप मोमेंट ऑफ गुड्स में फंडा क्या रखोगे, तीन चीज़, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया था, डेट ऑफ पेमेंट इज इररिलेवेंट एज पर नोटिफिकेशन, डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करने का। चलिए आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, आपको समझेगा। आपके सामने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉलोइंग केसेस। एक क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, एक तो डेट ऑफ रिमूवल दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, व्हेन गुड्स अवेलेबल और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दिया है। अब एक क्वेश्चन आता है, चारों में से कौन सा डेट लूँ, ए लूँ, ए वाला लूँ, ए वाला लूँ, ए वाला लूँ, कौन सा लूँ क्वेश्चन, ठीक है, चारों में से कौन सा डेट लेने का। तो वेरी सिंपल, मैंने बोला था डेट ऑफ रिमूवल, फिर से फॉर्मूला दिखाता, देखो दिख रहा है गाइस, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करने का, अगर रिपीट करा, बहुत सारी टेक्स्ट बुक रॉन्ग कर रही है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स जैसे सेट पब्लिकेशन ने भी यही किया है, वो लोग ने क्या किया है, तीनों में से अर्लियर ले लेने का लिया है। गाइस तीनों में से अर्लियर नहीं लेने का, हाँ देखो ये जो कंसेप्ट है तीनों चेक करने का, लेकिन अगर मान लो डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर आएगा तो इसको इग्नोर करने का। चलो क्वेश्चन में समझेंगे। डेट ऑफ रिमूवल क्या है, 1/10, ठीक है। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 2/10, क्लियर है। देखो ना, 1/10, 2/10 और डेट ऑफ गुड्स अवेलेबल 3/10, ठीक है। और डेट ऑफ पेमेंट, तो पहली बात तो कभी भी मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला केस आएगा ना, कैसे मालूम पड़ेगा मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला केस है, डेट ऑफ रिमूवल दिया रहेगा, क्वेश्चन में रिमूवल लिखा रहेगा ना, तो समझ लेना ये कौन सा केस है, मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला। तो कभी भी ना ये डेट ऑफ गुड्स अवेलेबल, इसको खाड़ा ही मार देने का, इसको देखने का ही नहीं, इसको देखने का ही नहीं, ये क्वेश्चन से पहले तो डिलीट मार देने का। अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, एक डेट ऑफ रिमूवल लिखेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस लिखेंगे, डेट ऑफ पेमेंट लिखेंगे। चलो हम लोग चेक करते हैं, 1/10, 2/10, 15/10, तीनों में अर्लियर कौन सा है, 1/10, तो आंसर क्या आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई 1/10। नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग गाइस, 3/10, 1/10, 25, 11। बच्चों अब तीनों में से अर्लियर कौन सा है बोलो, 1/10 है, तो आंसर आ गया 1/10, वेरी क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, 4/11, 4/11, 10/10 दिख रहा है बच्चों। हाँ एक केस देखो, मैं एक कहाँ से लिया है, क्वेश्चन है आपके सामने, इधर से देखो, 4/11, 4/11, 10/10, आंसर आना चाहिए था 10/10, लेकिन आंसर क्या लिखा गया है, 4/11, क्यों ऐसा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, भले ये तीनों में डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर आएगा, लेकिन इसको इग्नोर करने का ऐसा नोटिफिकेशन आया था। इन शॉर्ट आपको हरदम ये 2 कॉलम में चेक करना है, ये 2 कॉलम में कभी भी याद रखना। डेट मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस है ना, डेट ऑफ रिमूवल अगर दिखा ना तो समझ लेना 2 ही चीज़ में कंपैरिजन करना, एक तो डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस,
और आंसर लिख देना, बात खलास। हाँ, आपको नोट लिखना पड़ेगा नीचे, टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ बिलो मतलब डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। और नीचे और एक चीज़ लिख देना, डेट ऑफ पेमेंट इज़ इररिलेवेंट एज पर नोटिफिकेशन। बता देना डेट ऑफ पेमेंट क्या है, इररिलेवेंट है एज पर नोटिफिकेशन। आई होप आपको समझ गया होगा गाइस। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको और एक बार समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटर। चलो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। सेम क्वेश्चन है, आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसलिए मैंने और एक क्वेश्चन लिया। फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई। देख रहे हैं बच्चों, डेट ऑफ रिमूवल दिख रहा है यहाँ पे, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। और अपना सॉल्यूशन हम कर रहे हैं सेम लिखने का, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ पेमेंट, और ये अपना आंसर वाला पार्ट, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। चलो 1, 10, 9 सेम सेम लिख रहा हूँ, देखो ना, एक क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन, ऊपर जो क्वेश्चन है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली आंसर पार्ट में देखता हूँ, ठीक है गाइस, क्लियर होगा आपको, ठीक है बच्चों। 1, 1 ज़रा ध्यान देना दोस्त, 1, 1, 9, 1, 25, 1, कौन सा अर्लियर है, 1, 1, आंसर आ गया 1, 1, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23, 1, 23, 1, 1, 1, 5, 1, कौन सा अर्लियर है, 1, 1, आंसर आ गया, ठीक है 1, 1 आ गया ना। चलो थर्ड केस देखो, 14, 1, 14, 1, 11, 1, लेकिन देखो ये तीनों में ना पेमेंट वाला अर्लियर है, लेकिन इसको इग्नोर करने का मतलब इन शॉर्ट दोनों कॉलम में चेक करने का। 14, 1, 14, 1, आंसर क्या आ गया, 14, 1। आई होप आपको समझ गया कैसे चेक करने का। ऑलवेज याद रखना, डेट ऑफ रिमूवल वाला केस होगा ना तो दो ही कॉलम पे फोकस करना, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस। कमेंट करो, बोलो डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस। आगे बढ़ते गाइस, और एक सम ले लो। चलो आपके एग्ज़ाम का समय, ठीक है, दिख रहा है बच्चों, देखो 15, 4, 18, 4, 24, 4, अर्लियर कौन सा है, 15, 4, आंसर आ गया देखो 15, 4, सॉल्यूशन किया आपने, ठीक है। 15, 5, 14, 5, 16, 5, 14, 5, देखिए आंसर आ गया 14, 5, क्लियर है गाइस। 1, 10, 16, 10, 19, 10, आंसर आ गया 1, 10, क्लियर है। दो कॉलम में अर्लियर चेक करना ना, ये दो कॉलम पेमेंट वाला कंसीडर करने का, बट इररिलेवेंट है अपने लिए, अगर वो अर्लियर आएगा तो भी इररिलेवेंट है, लेकिन फार्मूला पूरा ही लिख के दिखाने का उनको, क्लियर है गाइस। चलो अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते, गुड्स के केस में। गुड्स में हम लोग अब देखने जा रहे नो मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला केस। कौन सा केस कर रहे बोलो, व्हेन नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो नो मूवमेंट ऑफ गुड्स में फंडा क्या रखना, टाइम, डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस, क्लियर है, डेट गुड्स अवेलेबल और डेट ऑफ पेमेंट, इधर भी पेमेंट इग्नोर करने का, ठीक है। चलो गुड्स यहाँ पे देखो कैसे मालूम पड़ेगा सर मोमेंट वाला केस है कि नो मोमेंट वाला केस है, कैसे मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन को देखने का। डेट ऑन विच गुड्स आर अवेलेबल बोल दिया ना, समझ लेना नो मोमेंट ऑफ गुड्स वाला केस है। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट वेरी क्लियर है, तीनों में अर्लियर चेक करने का। अगेन डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करो। देखो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूशन पार्ट को ही फोकस कर रहा हूँ। 7, 12, 30, 12, 23, 1, कौन सा 7, 12, आंसर क्या आएगा 7, 12, ठीक है गाइस। 5, 12 दिख रहा है बच्चों, ये देखो सर 5, 12, सॉरी 5, 2 है, 5, 12 है, 24, 2 और 23, 1, तो 5, 12, फिर यहाँ क्लियर है। सेम सेम जैसा
खाली फ़र्क क्या है क्वेश्चन में, सेम आंसर आएगा, सेम है, आप देख सकते हो, खुद सॉल्व करो, सेम है, खाली फ़र्क क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये वाले क्वेश्चन में रिमूवल ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस रहेगा तो रिमूवल लिखा रहेगा, नो मूवमेंट वाला गुड्स का केस होगा तो डेट गुड्स अवेलेबल लिखा होगा। वेरी क्लियर है, खलास, आगे बढ़ते हैं। देखो बैफ में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है, नवंबर 18 बैफ में क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, गुड्स अवेलेबल, इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, 12, 15, 12, 6, 11, तो डेट ऑफ पेमेंट को तो इग्नोर ही करेंगे हम लोग, आंसर क्या आएगा 12, 12। चलो नेक्स्ट, 17, 12, 20, 12, 2, 1, तो आंसर क्या आएगा 17, 12। क्लियर हो गया गाइस? हाँ, नोट लिखना भूलना मत गाइस, सेम नोट क्या लिखने का, डेट ऑफ गुड्स अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। आई होप बाकी का आप खुद सॉल्व कर लो, मैं वीडियो आपके लिए पॉज करके खुद सॉल्व कर लेना गाइस, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। आई होप आपको समझना बच्चों। आगे बढ़ते गाइस, अब नेक्स्ट आ गए इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या है, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ फॉलोइंग, डेट ऑफ इनवॉइस, देखो ना, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। ठीक है, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस, ऐसा बोला रहेगा क्वेश्चन में, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ये आने का केस ज़्यादा चांसेस नहीं है अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, ज़्यादा करके गुड्स का केस मूवमेंट नो मूवमेंट में से आएगा, कंटिन्यूस सप्लाई में से आता नहीं है, बट याद रखना, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टेटमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, तीनों में अर्लियर। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टेटमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, बहुत ईजी है, और ये अपना आंसर है टाइम ऑफ सप्लाई। तीनों में अर्लियर कौन सा है, तीनों में चेक कर लो अर्लियर कौन सा है, 6, 1, खलास, 4, 10, 4, 10, 6, 10, आंसर क्या अर्लियर 4, 10, 16, 12, 12, 12, 28, 12, 16, 12, तीनों में अर्लियर चेक करो खलास, लास्ट का भी चेक कर लो, सेक्शन 12, 6, 12, 10, 12, अर्लियर कौन सा है 6, 12, खलास, नोट लिख देने का। क्लियर है गाइस? आई होप आपको समझ गया। चलो आपके लिए थोड़ा वेट रख देता हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस आगे बढ़ते दोस्तों, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, क्वेश्चन में बोला रहेगा अप्रूवल बेसिस, ठीक है, बट मैं ज़्यादा हैमर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बार ठीक ठाक करा देता हूँ। अप्रूवल बेसिस, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, यहाँ पे भी अर्लियर चेक करने का, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, और 6 मंथ फ्रॉम रिमूवल इफ नो इनवॉइस इज इशूड, 6, ठीक है, अगेन अगेन डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल इफ नो इनवॉइस इज इशूड। तो एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन दिया रहेगा, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला तो मालूम ही है, फॉर्मूला क्या है बोलो, डेट ऑफ इनवॉइस चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन में दिया है, ले लो, मिल गया, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये भी क्वेश्चन से मिल गया, ले लिया, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। अब 6 मंथ कैसे निकालोगे, ये डेट ऑफ रिमूवल कॉलम दिया है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पहले लिखा मैंने पूरा कॉलम, उसके बाद यहाँ से 6 महीना आगे चलो, 6 महीना देखो ना, 12 जो 12, 12 है ना, यहाँ से 6 महीना काउंट करो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आया ना, एक दिन एक्स्ट्रा ले लेने का, 13, 6 आ गया, ठीक है, कैसे आया समझा। दूसरा देखो 15, 12 है ना, 6 महीना आगे चलो, मतलब 15, 6 आएगा, एक दिन एक्स्ट्रा ले लेने का, 16 हो गया, क्लियर हो गया,
7/12 है ना, 7/12 है ना, 6 महीना आगे चलो तो 16/6 होना चाहिए ना, एक दिन एक्स्ट्रा ले लो। क्लियर हो गया? तो ये कॉलम भी मिल गया। ये तीनों में से अर्लियर चेक करने का। क्लियर हो गया बच्चा? आई होप आपको समझ गया होगा। तो अपने को फार्मूला के हिसाब से ये तीनों में से अर्लियर चेक करने का, दिस वन दिस वन दिस वन, और जो भी आंसर आएगा लिख देने का। आंसर एक बार देख लेते हैं। चलो तीनों में अर्लियर क्या है? 13/6, 16/7, 26/7। 13/6 आंसर है, दिख रहा है? 16/6, 13/3, 22/2 आंसर आ गया 22/2। तो जो भी अर्लियर होगा लिख देने का। आई होप आपको समझ गया होगा। एक बार खुद सॉल्व कर लो शांति से। मैं आपके लिए इसको क्लीन करके रख देता हूँ, पॉज करके खुद देख लो ज़रा। आगे बढ़ते गाइस, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते गाइस। फ्रेंड्स, इसमें ना एक कंसेप्ट मैंने अभी तक नहीं करा है, और रिवर्स चार्ज वाला। इसमें और एक कंसेप्ट है रिवर्स चार्ज का, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस के लिए, बट वो थोड़ा टेक्निकल तरह से समझाना, ठीक है। मैं कभी, अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, कभी उसके लिए अलग से सिखा दूंगा, या मैंने इसके पहले लास्ट ईयर भी सेम चैप्टर का वीडियो बनाया था, आप उसमें जाके देखोगे तो मैंने वहाँ पे सिखाया था, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस। अब हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें इन द केस ऑफ सर्विस। अभी तक हमने क्या किया? गुड्स किया। अब हम क्या करने जा रहे? सर्विस। अभी तक हमने क्या किया? गुड्स। अभी हम लोग क्या करने जा रहे? सर्विस। बहुत ईजी है, सिंपल है। ये थियरी बाद में देखेंगे, पहले आप डायरेक्ट सम ले लो। सम से सीखो, 2 मिनट में समझ जाएगा, एकदम सिंपल पार्ट है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन में आपके सामने ना, एक तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस दिया रहेगा, डेट ऑफ इनवॉइस दिया रहेगा, डेट ऑफ पेमेंट दिया रहेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने इधर ही कर दिया है, इसका आंसर मैंने इधर ही निकाल दिया है, ठीक है। इसका आंसर भी हमने इधर ही निकाल दिया गाइस, दिख रहा है आपको? चलो तो ज़रा ध्यान देना दोस्तों। इसमें कैसा मालूम, सर्विस वाले केस में ना, 3 कॉलम होता है। चलो मैं आपको है ना ऐसे सिखाता हूँ। देखिए गाइस, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपके सामने ही दिख रहा है। एक तो प्रोविजन ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ पेमेंट है। सपोज एक एग्जांपल, ए 14/6 है, ठीक है, 14/6/2019। डेट ऑफ इनवॉइस क्या दिया है? 13, जरा ध्यान देना, डेट ऑफ इनवॉइस अपने को मिल गया है 16/6, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट अपने को कभी मिल गया? सपोज 17/7। तो इसका आंसर क्या आएगा? हम लोग सर्विस का केस देख रहे हैं, तो है ना, कभी भी क्या करने का मालूम, ए डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है ना, यहाँ से मन में 30 दिन सोचने का, 30 डेज मन के अंदर सोचो। 30 डेज कितना होता है? ऐसे ही रैंडमली एक महीना सोचो ना। 14/6 मतलब एक महीना आगे चलो, 14/7 मन में याद रखो, कितना? 14/7। देखो उसके पहले इनवॉइस आ गया क्या? हाँ आ गया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से एक महीना आगे चलो, कितना होता है? 14/7 होता है, ठीक है, 14/7 होता है। तो देखने का 14/7 के पहले इनवॉइस आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। तो ये दोनों में कंपैरिजन करो, दोनों में अर्लियर कौन सा है? सेक्शन 6। तो आंसर क्या हो गया? सेक्शन 6। खलास, वेरी सिंपल है। आई होप आपको समझ गया बच्चों, ठीक है। अगर सपोज 30 डेज़ के अंदर इनवॉइस नहीं आया तो ये दोनों में कंपैरिजन होगा। आपको समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? आई होप आपको समझ गया होगा इतने पार्ट। चलिए, तो आपको मैंने समझाया, एक बार लेट्स ट्राई देख लेते। 16, 19, 5, 10, ठीक है, और 6, 10। ज़रा समझो, 16/9 है, 16/9, एक महीना आगे चलो, 16/10, 16/10, 16/10, 16/10 के पहले इनवॉइस आ गया, हाँ आ गया। तो ये दोनों में कंपैरिजन, 5/10 और 6/10 के बीच में अर्लियर कौन सा है? 5/10। सिंपल। दूसरा देखो, 6/10, 5/11, 21/10। चलो मन में सोचो, 6/10, 6/10 मतलब 6/11, उसके पहले आ गया, आ गया। तो ये दोनों में कंपैरिजन, अर्लियर कौन सा है? 21।
क्लियर है गाइस? आई होप आपको समझ रहा है बच्चों। नेक्स्ट 2310, 2310, 2310 मतलब 2311। उसके पहले आया नहीं आया, नहीं आया। देखो 26 है, 2311 तक आना चाहिए था, लेकिन ये 26 है, तो ये दोनों में कंपैरिजन होगा 2310 और 3010। आंसर क्या गया? 2310। सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा सेम है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा सेम है। इनफैक्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, सेम है पूरा। खुद ट्राई कर रहे हो पॉज करके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप आपको समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, तो एक बार आप खुद ट्राई कर लेना। तो ये पूरा चैप्टर मैंने करा दिया। हाँ, इसमें और एक कंसेप्ट है रेट चेंजिंग का, बट रेट चेंजिंग का मैं कभी दूसरे दिन सिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, तो क्लियर नहीं दिखेगा उतना भी, इसलिए थोड़ा मैं छोटा ही रख रहा हूँ। मेन पार्ट मैंने कंसेप्ट करवा दिए गुड्स एंड सर्विस में दोनों। आप एक बार देख लीजिए, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो गाइस। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।